सोई सोई दे जो मांगेगा गोरे अपने से सोई सोई दे भजन गाके गुरु गोविंद गाके गुरु गोविंद मंड लाए अब गुण सब में ज्ञान पूरक भक्त चंद नानक दास मुख दे दो बोले किया हुआ सच होए जो मांगेगा गुरु अपने से सोई सोई दे जो मांगेगा गुरु अपने से सोई सोई दे सोई सोई दे सोई सोई दे सोई सोई दे सोई सोई। तो जी फिर इसके बाद मैं यहाँ आ रही थी ये अंकल जी थे 80 साल के हुए थे, तो इन्होंने पाठ बिठा रखा था। तो आज था तीसरा दिन इसका जो है वो पता नहीं क्या बोलते हैं, उद्यापन कर रखा था। तो जी बहुत सुंदर भजन सुना इनका। ये आ रहे थे जी गुरुद्वारा से और ग्रंथ साहिब को भी यहाँ लाकर 3 दिन यहीं पाठ किया था इन्होंने। फिर अंकल जी ने इनका सम्मान किया, इनको ये पगड़ी पहना के। बहुत आनंद आता है जी। देखो धर्म चाहे कोई भी हो, परमात्मा का नाम जैसे भी याद करो, परमात्मा का नाम लेते हैं तो आनंद ही आता है, मन को शांति मिलती है। तो जी यहाँ बैठी अच्छा 1.5 घंटा यहाँ आनंद लिया। बहुत ही सुंदर भजन इन्होंने गाए और साथ में हमने भी बोले, जैसे आए थे पंजाबी में जो समझ में आ रहा था वो उस हिसाब से जो बोला, जो समझ में आया, जो साथ साथ जो शब्द सुनाई दिए वो उनको बोला। और शांति से आज मन को बहुत सुकून मिला। सुबह भाग भाग के काम किया, सारा जल्दी जल्दी निपटाया क्योंकि इनके घर 10:30-11 बजे आना था। तो फिर मैं अकेली मैं आई नहीं, साथ में एक आंटी हैं उनको उनके साथ में यहाँ आई थी। नीचे वाली जो थी वो आई नहीं, नीचे वाली को भी बोला था तो वो आई नहीं, उसकी तबीयत खराब थी। तो फिर मैंने आंटी को बोला, आंटी के साथ में इनके घर पे आई। तो इन्होंने पहले 3 दिन पहले ही बोला था, तो 2 दिन तो आ नहीं पाई थी। तो जी ज्ञान तो परमात्मा का नाम तो कोई भी ले, किसी भी धर्म में हो, शांति तो वहीं मिलती है। लेकिन मुझे पता नहीं है सिखों का भी ये जो गुरु नानक देव जी का है, मुझे गुरुद्वारे जाके भी बहुत शांति मिलती है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ बहुत आनंद आया। बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने शब्द बाणी क्या बोलते हैं, देखो जी जिसको पता हो ही बताना। गुरबाणी या इनके जो भजन होते हैं किस तरह के होते हैं, कोई शब्द ही समझ में आते हैं। जो पहला जो भजन शुरुआत में जो गाया था वीडियो के शुरुआत में, वो वही बहुत सुंदर लगा, समझ में भी आया था, साथ साथ बुलवाया भी था। बाद में जो है वो ज़्यादा पंजाबी में इन्होंने गाए तो वो ज़्यादा इतने समझ में नहीं आए, लेकिन बस मगन हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही गा रही हूँ। साथ में इनके जो अंकल हैं, आंटी भी बैठे हैं, पर अंकल जो है 80 साल के हो रहे हैं। अंकल का बेटा जो था वो छोटे वाले बेटा आर्मी में है, वो भी आया हुआ था छुट्टियाँ इसी पर्पज से लेके इनके जन्मदिन को। आज के टाइम जी इतनी एज किसी किसी को नसीब होती है और 80-80 साल के तो होना, क्योंकि पहले के हैं जो वो अच्छा खाया पिया होता है, तो इसी हिसाब से उनकी उम्र जो है इतनी हो जाती है। अब जो है ये बाद में लास्ट में जाके ये अरदास लगाते हैं तो सभी को खड़ा होना होता है इसमें, जैसे हम आरती में खड़े होते हैं अपने में, तो इनमें भी जो है ये अरदास लगा रहे थे। और अरदास में जो भी इनके परिवार वालों को सबको जो है ये आशीष दे रहे थे, शुक्रिया अदा कर रहे थे हर चीज़ का, सभी का नाम ले लेके जो अरदास लगा रहे थे बाबा जी को। और सभी को जो है खड़ा
सभी जो खड़े हो गए थे। हम अपनी जो आरती बोलते हैं तो आरती में भी हम सभी जैसे खड़े होते हैं, इसमें भी ऐसे ही खड़े हुए थे, एक एक का नाम लेके बाबा जी के नाम की कि इतनी उम्र है भाई, बहुत अच्छे से जैसे जैसे बोल पंजाबी में रहे थे, लेकिन प्योर जो पंजाबी बोलते हैं तो इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ शब्द जो हैं वो समझ आ जाते हैं। तो जितना मुझे समझ में आया इन्होंने बोला था। फिर जो है ये अरदास वगैरह लगा के जब इसको वापस गुरु ग्रंथ साहिब को वहाँ रखने जाते हैं, अभी जा रही थी, पाठ होने लग रहा था गुरुद्वारे रख के आए। वो सिख हैं, पता नहीं क्या, 3 दिन का पाठ चल रहा था। बाबा जी हैं जो, उनके जो दादा हैं वो 80 साल के हो गए थे, तो उस एवज में उन्हें 3 दिन का पाठ रखवा रखा था। तो आज उसका समापन था, ख़त्म था, और उनने लंच वगैरह करा था। लंच तो मैंने खाना नहीं था, कड़ा प्रसाद लेकर ये भाई हूँ। खाना खाया कर, खाना खाने के बाद ये 1 2 और रह रहे थे। काल के योगा बसन टाइम मेरे तक बतिन में किसी में तुरपाई रह रही है, किसी में कुछ लगाना रह रहा है। इन्हें देखूँ सारा दिन कल इन में निकाल दिया मैंने अपने इस पिटारे में कड़ कर। ये पिटारा पड़ रखा कतरा का, किसी में कुछ जोड़ना था, किसी में कुछ करना था। ये कोई रेडीमेड है, कोई नए रेडीमेड थे, कोई टाइट हो रहे थे, कई आगे इकट्ठे हो रहे थे। इनका सारा का कर दिया मैंने आज। बहुत टाइम लग जाए जिनमें, बहुत टाइम लग जाए, पर इन करे हैं जब भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। मेरी बहन जो नई है, कोई काम करना चाहे है तो देखो और लोग के कपड़े तभी आप अपना खर्चा पानी निकाल सको हो, क्योंकि अगर आप ओवरलॉक भी सीख लो, नए सूट नहीं कटिंग करते डर लगा है, सिलते हुए डर लगा है, तो आप ओवरलॉक के कपड़े ले सको हो, अपने आस पड़ोस में बता सको हो कि भाई मैं ओवरलॉक करूँ कपड़े। भाई बीड़े चौड़े, पाटा टूटा, घर का चद्दर पर्दे बहुत बहुत जो है जगह जगह मशीन लेकर बैठे हैं। वो शाम तक मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे खासे पैसे वे अर्न कर लें शाम तक, नौकरी वाले ना माफ़ कर दें वे। तो भैया आप ऐसा काम भी अपने आस पड़ोस में बता दो, भाई मैं सारे काम करूँ जी, बीड़े चौड़े खुला बीड़ा भाई, लूज टाइट लग बंदर आ रहे हैं बाहर, एक बार आवाज़ आवा देखो। तो जी इसके बाद पीछे जो बंदरों की लड़ाई हो रही थी बहुत ज़ोर से, एक बेचारी माँ बच्चे को चिपकाए फिर रही थी, उसके पीछे सारे बंदर लगे हुए थे। पीछे जाके देखा बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे, तो मैं पीछे वो देखने चली गई वहाँ। और फिर बस जी दोपहर हो रही थी, बहुत बुरी तरह थक गई थी। फिर मैंने आके आराम किया। एक बात, दिन में कहीं चले जाओ तो शरीर ऐसा हो जाता है, पता नहीं बहुत काम कर लिया सारा दिन, ऐसे मशीन पे बैठ के भी नहीं होता जितना एक बार बाहर चले जाओ कुछ काम करने या कहीं भी किसी भी कुछ भी, तो शरीर तो जवाब दे जाता है। इसके बाद जो है मैं लेट गई थी, आराम किया। फिर शाम के बज गए थे 4, शाम को गुड़िया को लेके चली गई थी स्टेडियम। वहाँ से आई 6 साढ़े 6 पौने 7 बजे। 7 बजे आने के बाद फिर मैंने अपने चाय पानी, गुड़िया को दूध दिया, चाय पानी पी और अपना फिर रात के खाने की तैयारी करी। फिर जो एक आध कपड़ा था देखना था, वो कटिंग वगैरह देखना था, क्या करना था। एक आध अभी तो एक आध ही हो रहा है, क्योंकि बीच में ये जो निकालने होते हैं ना, इनका बहुत बहुत इकट्ठे हो जाते, रैग भर जाता। तो इसी के साथ जी आज की राम राम।